नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको ओमिक्रॉन के बारे में बताने वाली हूं। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप सभी को इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ओमिक्रॉन वायरस कैसे फैलता है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको पहचानने के लिए आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उसका इलाज कैसे होता है। तो ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन जो वायरस है वो एक प्रकार का कोविड-19 का प्रकार है, यानी कि उसका वेरिएंट है। जैसे कि इससे पहले जो आया था वो था डेल्टा वेरिएंट, और ये उसके पहले बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स आए थे कोविड-19 के। तो ये जो है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो एक टाइप का कोविड-19 का वेरिएंट है ये। और ये जो ओमिक्रॉन है वो किसी को भी हो सकता है, जैसे आपको कोरोना हुआ है पहले या फिर नहीं हुआ है, और या फिर आप वैक्सीनेटेड है यानी कि आपने वैक्सीन ले रखी है या फिर नहीं ले रखी है, तो किसी को भी हो सकता है। कई लोगों में तो बूस्टर डोज जो लिया है वैक्सीन का जिन लोगों ने, उनको भी ओमिक्रॉन देखने को मिला है। तो ओमिक्रॉन वायरस किसी को भी हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जो कोरोना था पहले, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था पहले, उसके मुकाबले ओमिक्रॉन वायरस जिन लोगों को हो रहा है वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो मतलब कि कम सीवियर है, सीवियरिटी इसकी जो है वो कम है। तो इसमें कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत ही तेज बुखार आ सकता है और नाक बहुत ज्यादा बहती है। इसमें नाक इफेक्ट होता है, नाक बहुत ज्यादा बहती है या फिर जो नाक है वो बंद हो जाती है। तो सर्दी जुकाम होना, नॉर्मल भाषा में कहें तो। दूसरा है सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, और इसका मेन लक्षण जो है वो गले में है, यानी कि गले में आपको पूरे दिन खराश लगती रहती है, यानी कि सोर थ्रोट। तो ये मेन लक्षण है उसका। गले में इन्फेक्शन लगेगा, आपको गले में दर्द होगा, तो आप कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो इसमें थकावट बहुत ही ज्यादा लगती है और कमजोरी सी बहुत लगती रहती है। अगर हम बात करें तो कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट था, इसके पहले की जो सेकेंड वेव आया था, उसकी बात करें तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इसमें जो है भूख बहुत ही कम लगती है, यानी कि बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो उसके जरिए आप पहचान सकते हैं, और सोर थ्रोट के जरिए भी आप जान सकते हैं कि आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। दूसरा देखें तो इसमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी पहले जो डेल्टा वेरिएंट में, वो बहुत ही कम देखी जा रही है, यानी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती थी पहले, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा होते थे, वो कम हो रहे हैं इसमें। दूसरा देखें तो वॉमिटिंग और डायरिया तो बहुत ही रेयरली देखने को मिल रहा है। और जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें लोगों को वेंटिलेशन पे रखने की जरूरत पड़ती थी, तो इसमें जो है बहुत ही कम लोगों को वेंटिलेशन पे रखने की जरूरत पड़ती है। आईसीयू में भी बहुत ही कम लोग एडमिट रहते हैं, तो इसमें जो है बहुत ही जल्दी रिकवरी आती है। तो इस तरह से आप लक्षणों से पहचान सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि आपको लेबोरेटरी में कौन सी जांच करवानी है कोरोना की पहचान के लिए। तो सबसे पहले जैसे कोविड-19 में करते थे वैसे ही आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है इसका। तो आरटी-पीसीआर करवाने का होता है, अगर वो पॉजिटिव आता है आपका, तो आपको ओमिक्रॉन है या फिर कौन सा वेरिएंट है
ये जानने के लिए आपका टेस्ट जो होता है वो होता है जीनोम सीक्वेंस। इसको पहचानने के लिए, यानी कि आपका कोविड-19 तो पॉजिटिव आ गया है, लेकिन कौन से वेरिएंट से आपको हुआ है, ये अगर आपको जानना है तो आपको दूसरा टेस्ट करवाना होता है, वो होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पता लगाया जाता है, जैसे कि आप माने कि जैसे आदमी का बायोडेटा होता है, उसी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो वायरस का बायोडेटा है। यानी कि आप उसमें पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं अंदर, और इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिससे ये दूसरे वायरस से अलग हो रहा है, यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट था उससे क्या अलग है इसमें, तो कैसे अलग करेंगे, तो वो उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग में पता लगाते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपको ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, या फिर कौन से अदर्स जो भी वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट हुआ है कोरोना का, तो ये आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसका इलाज कैसे होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में आप देखें तो इसको कोविड-19 की तरह ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि एक आइसोलेशन किया जाता है पेशेंट को, और बाकी सारी जो दवाइयां हैं यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स की जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ओमिक्रॉन को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि ओमिक्रॉन आपको ना हो उसके लिए आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप जो है, अगर आप किसी कोरोना की पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, कोविड पॉजिटिव के, तो तुरंत ही अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चल सके और जल्द से जल्द आप आइसोलेट हो सकें। नेक्स्ट देखें तो आप मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, और जो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, यानी कि जो भी गैदरिंग होता है उसमें ना जाएं, उससे दूर रहें। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें, तो इससे क्या होगा, आप ओमिक्रॉन वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं आपको इतना ही कहूंगी कि जो ओमिक्रॉन है उसे बढ़ने से हमें ही रोकना है, तो आप इन प्रिवेंटिव नियमों का जरूर पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल बटन दबा दें, तो आपको ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।